धीरे धीरे ही सही लेकिन विकास के कार्य हो रहे हैं। कुछ दिनों में बहुत काम हुआ है यहाँ, नहीं तो ये व्यवस्था ऐसी नहीं थी जैसा आपको आज दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस माध्यम से आप लोग इसको पहुंचाने का काम करेंगे, आने वाले दिन के लिए भी ये बड़ा इससे रूप लेगा। कि मंगल पांडे जी का जो स्मारक परिसर है जीर्ण अवस्था में है और वहाँ पे नवनिर्माण की आवश्यकता है। 2-3 साल में इसका विकास हुआ है और बहुत अच्छी स्थिति में। ईश्वर ने इस महान क्रांतिकारी के गांव में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। सौम्या अग्रवाल यहाँ की तत्कालीन डीएम थी, उसके आने के बाद इनको देखे कि मैं इस तरीके से व्यवस्था है तो उन्होंने अपनी स्वीकृति की। सौम्या अग्रवाल जी के अथक और भगीरथ प्रयास से आप देख सकते हैं जो भी नया नवनिर्माण जो हुआ है काफी अच्छा स्टेज भी बना हुआ है। एक चिंगारी थी जो शोला बन गई, मंगल की आवाज बगावत बन गई। जी वही मंगल पांडे, क्रांतिकारी मंगल पांडे जी, उनके पैतृक गांव नगबा बलिया में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिनके नाम से बलिया को बागी बलिया कहा जाने लगा। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि वहां जहां मंगल पांडे जी ने जन्म लिया था उस गांव में इस वक्त कैसे हालात है, वहां जो स्मारक बना हुआ है वो कैसा है। बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि बीते कुछ वर्षों में किस तरह से यहाँ बदलाव हुआ है, क्या कुछ विकास हुआ है, कितना सक्षम हुआ है। बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। मैं 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे जी के पैतृक गांव नगवा का रहने वाला हूँ। क्या बात है, बहुत गर्व महसूस होता होगा। बहुत ज्यादा, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है कि ईश्वर ने इस महान क्रांतिकारी के गांव में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सदैव ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित हम लोग करते रहते हैं। किस तरह से आपने गांव को अब बदलते हुए देख रहे हो? मंगल पांडे जी यहाँ से हुए, लेकिन पहले शायद उस तरह की चीजें नहीं थी, अभी आपके और साथी जो बता रहे थे। अब जो 2-3 साल में कायाकल्प हुआ है, जो जीर्णोद्धार हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी विकास के काम होने चाहिए, हालांकि धीरे धीरे ही सही लेकिन विकास के कार्य हो रहे हैं। और जो अभी आप नवनिर्माण देख रहे हैं स्मारक परिसर में, अभी 2-3 साल पहले चूंकि यह स्मारक परिसर पूरी तरीके से जीर्ण अवस्था में चला गया था और उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल जी के अथक और भगीरथ प्रयास से आप देख सकते हैं जो भी नया नवनिर्माण जो हुआ है काफी अच्छा स्टेज भी बना हुआ है, मूर्ति का रंगाई पुताई भी हुआ। उनके निर्देश पर यह काम हुआ और सरकार के द्वारा जो भी शासन के द्वारा पैसा जो धन स्वीकृत किया गया, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नवनिर्माण यहाँ पर अभी हुआ है। मतलब राज्य सरकार का ध्यान है इधर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग मंगल पांडे विचार मंच के माध्यम से अपनी बात को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं ताकि यहाँ का हर संभव विकास हो सके। बीते कुछ सालों में आपने अपने गांव को किस तरह से बदलते हुए देखा? अभी तो कुछ दिनों में बहुत काम हुआ है यहाँ, नहीं तो ये व्यवस्था ऐसी नहीं थी जैसा आपको आज दिखाई दे रहा है। 2-4 साल पहले बहुत जीर्ण अवस्था में ये स्मारक पड़ा हुआ था, लेकिन 2-3 साल में इसका विकास हुआ है और बहुत अच्छी स्थिति में है। हमेशा हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते रहते हैं, इसकी वजह से शासन में हमेशा बातें जाती जाती हैं। 2-3 साल पहले ही इसका पूरा जीर्णोद्धार हुआ है। जी, अच्छा कायाकल्प हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है, इतने एक क्रांतिकारी गांव के आप पड़ोसी हैं, कैसे देखते हो अपने पड़ोस के गांव को बदलते हुए, यहाँ जीर्णोद्धार होते हुए, यहाँ कायाकल्प होते हुए? जी, सबसे बड़ी बात है कि इसके पूर्व में माननीय नीरज पाठक जी ने हमें बात बताने का काम किया कि जो सौम्या अग्रवाल यहाँ की तत्कालीन डीएम थी, उसके आने के बाद इनको देखे कि मैं इस तरीके से व्यवस्था है तो उन्होंने अपनी स्वीकृति की, भेजी लेटर को, और उसके बाद से हमारा ये बड़े पैमाने पर काम होने का राज्य सरकार से अनुदान आ गया। जी, और बड़े पैमाने पर काम हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जिस माध्यम से आप लोग इसको पहुंचाने का काम करेंगे, आने वाले दिन के लिए भी ये बड़ा इसे रूप लेगा। तो देखा आपने किस तरह से बीते कुछ वर्षों में, हाल ही के 2-3 वर्षों में, जैसा यहाँ के लोगों ने बताया, यहाँ मंगल पांडे जी का जो स्मारक था वहां का कायाकल्प हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मंगल पांडे जी को लेकर आप अपने विचार भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उनके पैतृक गांव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं किसी अगले जिले में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।